प्लेन हादसों के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या हो अगर 33,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर कोई प्लेन क्रैश हो जाए। यकीनन उसमें सवार लोगों की मौत होना तय है। मगर आज हम आपको ऐसी एयर होस्टेस की कहानी बताने जा रहे हैं जो 33,000 फीट से गिरकर भी जिंदा बच गई। इस कहानी पर यकीन करना बेशक कठिन होगा, पर यह बिल्कुल सच है। चलिए इस सच्ची घटना के बारे में डिटेल में जानते हैं। तारीख थी 26 जनवरी 1972। एक एरोप्लेन ने स्वीडन के स्टॉकहोम से सर्बिया के बेलग्रेड के लिए उड़ान भरी। उस फ्लाइट का नाम था जेट फ्लाइट 367। इसमें कुल 28 लोग सवार थे। फ्लाइट ने अच्छे से टेक ऑफ किया, सब कुछ ठीक चल रहा था। फ्लाइट करीब 33,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंची। एक एयर होस्टेस खाने के सामान की ट्रॉली लेकर पैसेंजर के पास आई। तभी फ्लाइट के लगेज अपार्टमेंट में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि हवा में ही प्लेन के 3 टुकड़े हो गए। धमाके के बाद ही प्लेन में आग लग गई और पलक झपकते ही फ्लाइट पूरे मलबे में तब्दील हो गई। प्लेन के तीनों टुकड़े जमीन पर आ गिरे। जिस जगह प्लेन के टुकड़े गिरे वहां बर्फ की मोटी चादर थी। जब वहां प्लेन के मलबे गिरे तो वह जल ही रहे थे। द स्टेटमैन की खबर के मुताबिक प्लेन चेकोस्लोवाकिया के श्रीबस्का कॉम्यूनिस में गिरा। उसी समय गांव में एक आदमी ब्रूनो होंके वहां पहुंचा। उसकी नजर वहां एक जगह पर जा रुकी जहां दर्द से कराह रही एक युवती मदद मांग रही थी। युवती बुरी तरह मलबे में फंसी हुई थी। ब्रूनो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मेडिकल टीम का हिस्सा थे, इसलिए उन्होंने तुरंत उस लड़की को काफी सावधानी से मलबे से निकाल लिया। उस लड़की के पैर की हड्डियां टूट चुकी थीं और शरीर पर चोट के निशान थे। ब्रूनो ने एयर होस्टेस को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वो कोमा में जा चुकी थी। उसे 10 दिन बाद होश आया तो उसने अपना नाम वेस्ना वलोविक बताया। इस प्लेन हादसे में जिंदा बची वो एकमात्र लड़की थी जो 33,000 फीट की ऊंचाई से बिना पैराशूट के गिरी थी और फिर भी बच गई। यह खबर पूरी दुनिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि इस पर किसी को भरोसा करना मुश्किल हो पा रहा था। खुद वेस्ना वलोविक को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह कैसे बच गई। लेकिन इस हादसे में उसकी कमर के नीचे वाला पूरा हिस्सा पैरालाइज्ड हो चुका था। वह चल नहीं सकती थी। अब सवाल आता है कि आखिर वो बची कैसे। इस बात पर रिसर्च होने लगी। रिसर्च के दौरान उसके बचने की सबसे बड़ी वजह उसका लो ब्लड प्रेशर बताया गया। एक्सपर्ट ने बताया कि जब आप हजारों फीट की ऊंचाई पर हों और ऐसा हादसा हो तो ब्लड प्रेशर काफी बढ़ जाता है। फिर ऑक्सीजन की कमी से दिल फट जाता है। इस फ्लाइट में दूसरे यात्रियों के साथ ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन वेस्ना का ब्लड प्रेशर लो रहता था। ऐसे में अगर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा भी होगा तो लोगों से कम बढ़ा होगा, इसीलिए वह सरवाइव कर सकी। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि लो बीपी वालों को एयरलाइन में नौकरी नहीं मिलती। लेकिन वेस्ना ने बताया कि जब नौकरी के लिए उसका मेडिकल होने वाला था तो उसने अधिक मात्रा में कॉफी पी ली थी, जिसके कारण उसका बीपी नॉर्मल हो गया। फिर वह मेडिकल टेस्ट में पास हो गई और उसे नौकरी मिल गई। वेस्ना के बचने की एक और वजह बताई गई। जब वो हादसे के दौरान ट्रॉली लेकर आ रही थी, उसी समय प्लेन क्रैश हुआ और उसके 3 टुकड़े हो गए। उस समय ट्रॉली प्लेन के एक हिस्से में टकराकर फंस गई, जिसके चलते वेस्ना दोनों तरफ से कवर हो गई। तीसरी वजह बर्फ की मोटी चादर बताई गई। जिस समय प्लेन क्रैश होकर बर्फ की मोटी चादर पर गिरी, उस समय एक्शन रिएक्शन जैसा कोई एक्ट नहीं हुआ। इस मामले में एक और इंटरेस्टिंग और हैरान करने वाली बात सामने आई। फ्लाइट में वेस्ना वलोविक की नहीं, बल्कि वेस्ना नाम की किसी और एयर होस्टेस की ड्यूटी लगी थी। लेकिन नाम समान होने के कारण वेस्ना वलोविक इस फ्लाइट में ड्यूटी देने आ गईं। करीब 10 महीने के इलाज के बाद वेस्ना फिर से चलने फिरने लगीं। लेकिन शरीर पर कुछ ऐसा असर हुआ कि डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि वो कभी मां नहीं बन सकती। इसलिए उनकी शादी तो हो गई, लेकिन जल्द ही तलाक भी हो गया। वेस्ना ने फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने की बात कही, लेकिन उसे मना कर दिया गया। लेकिन 33,000 फीट की ऊंचाई से गिरकर भी बचने वाली वेस्ना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। बताया जाता है कि यह हमला नहीं बल्कि एक टेररिस्ट अटैक था। बम को किसी सूटकेस के जरिए लगेज अपार्टमेंट में रखा गया। यह घटना जब की है तब एयरपोर्ट पर इतनी चेकिंग नहीं हुआ करती थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात पर भी संदेह जताया गया था कि डेनमार्क के कोपेनहेगन में एक स्टॉप ओवर के दौरान जेट के अंदर एक बम रखा गया था। लेकिन मामले में कुछ भी साबित नहीं हुआ और कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई।
कई सालों के बाद 2002 में एक इंटरव्यू के दौरान वेस्ना ने बताया कि मेरे सहयोगियों को लग रहा था कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि पायलट ने उस उड़ान से पहले 24 घंटे तक खुद को एक कमरे में बंद करके रखा था। वे कमरे से बाहर भी नहीं आना चाहते थे। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक 25 दिसंबर 2016 में वेस्ना की मौत हो गई। उस समय वह 66 साल की थीं। दोस्तों, आपको यह सच्ची घटना कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमें फॉलो करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।